अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी आलू के कटलेट्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होती है और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 अदद आलू ले लिए थे, उनको पानी में छिलके उतार के डिप कर दिया था। अब एक हम ग्रेटर लेंगे और कद्दूकश कर लेंगे हम अपने आलू को। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें तमाम आलू शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे। अब हमने एक कढ़ाई में 1 कप पानी ले लिया था, उसमें हमने अपने आलू शामिल कर देने हैं। हमने पानी इतना शामिल करना है कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें नज़र आए। अब देखिए पानी हमारा उबलने लग जाएगा जब, तब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 2 चम्मच हम इसमें घी के शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इनको थोड़ा सा पका लेंगे हाई फ्लेम पे। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और 1 कप हमने चावल का आटा इस्तेमाल करना है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा, अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन नहीं डालना, सिर्फ अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, आप चाहें तो पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके हाथों के साथ ये चिपके तो आप थोड़ा सा इसमें घी शामिल कर लें। अब हाथों को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको कोई से भी कबाब की शेप आप दे सकते हैं। मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आपके हाथों के साथ ये चिपकता है बैटर तो आप इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह हम कबाब बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में 3 खाने का चम्मच हमने घी लिया था और हम अपने रेडी किए हुए कबाब इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। 3 से 4 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आपको देख के लग रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट ये कबाब फ्राई होने में टाइम लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू के कबाब रेडी हो चुके हैं और ये नहायत ही क्रिस्पी बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसकी हमने ग्रीन चटनी बना ली है साथ। ये देखें कितने सॉफ्ट अंदर से और बाहर से कितने क्रंची बने हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।